सो हेलो एस्पिरेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ये जो वीडियो है इसमें हम आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पीएच। ठीक है, इसमें डिफरेंट केसेस आएंगे। अगर आपने बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके बेसिक्स वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ये उसका सेकंड पार्ट है पीएच। ठीक है, इस पीएच में हम लोग वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये दो थोड़े से मेन पार्ट हैं। इसके अलावा दो और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन और मिक्स्ड सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Like a Hellcat. अब देखिए इसमें क्या है, वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है कि ये जो अल्फा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ सी। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड सी इज कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ओसवाल्ड्स लॉ बोलता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें देखना क्या है। ठीक है, तो ये जो है हमारा अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं अल्फा स्क्वायर, तो यहां पे भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सी। ठीक है, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर हो गया और ये सी बचा यहाँ पे। तो अब मैं सी को उस साइड भेज दूं तो अल्फा स्क्वायर सी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी 1। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के ए। ठीक है, ये के ए आ जाता है यहां पे। ये है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। ठीक है, तो यहां पे याद रखने वाला पहला फॉर्मूला क्या है? के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये है हमारा पहला फॉर्मूला जो हमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। इसी से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं यार, कि मैंने अल्फा को यहीं रहने दिया, सी को नीचे भेज दिया। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी। ठीक है, अल्फा यहीं रहने दिया, के ए के अपॉन में सी भेज दिया और ये जो स्क्वायर था इसका अंडर रूट लगा दिया। अल्फा इक्वल टू के ए अपॉन रूट सी, इसी चीज को अलग तरीके से लिख दिया बस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नीट के क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, क्या इनके बारे में जो भी चीजें हैं ज्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन के बेसिस पे हम चीजें सीखेंगे। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले और हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू सी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये जो चार फॉर्मूले हैं, ये वीक एसिड, वीक बेस, पीएच निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको इस टॉपिक में क्वेश्चंस आएंगे इस पे। अब देखिए ये दो थ्योरी के पॉइंट हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%। ठीक है, कोई भी चीज को अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, मैं उसको पानी डालते जाऊंगा और डाइल्यूशन उसका करते जाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक टाइम में 100% डाइल्यूट हो जाएगा। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या मानी जाती है? 100%। और जो अल्फा होता है यानी हमारी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है रूट वी के। ओसवाल्ड लॉ में क्या देखा था हमने? अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। ठीक है, पर यहाँ पे इनफाइनाइट डायलेशन अगर दे दिया है तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रूट वी। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये डायरेक्ट थ्योरी में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, और जो के ए एंड के बी, यहाँ पे के ए जो है हम एसिड के लिए लेते हैं। अगर एसिड दिया होगा क्वेश्चन में तो के ए लेंगे, अगर बेस दिया होगा तो के बी हो जाएगा यहाँ पे। तो जो ये के ए और के बी होते हैं, जो रिएक्शन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट जिनको हम बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में पूछ ले कि ऐसा फॉर्मूला दे दे और पूछ ले कि के ए जो है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा और चार ऑप्शन दे देगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह, तो ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब दो और फॉर्मूले बस इस टॉपिक में बचे हुए हैं। पी एच इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी, और एक है पी ओ एच इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। ठीक है, इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है ये मैं आगे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली जो पीएच में वीक एसिड और वीक बेस है उसमें ये चार फॉर्मूले, ये एक
थ्योरी वाला पॉइंट और सॉरी ये जो है ये दो फॉर्मूले, ठीक है। इन 4-5 फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हम इसमें आएंगे ना, प्रीवियस ईयर में भी आप करोगे या और कहीं पे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो जो हमने फॉर्मूले देखे वो डायरेक्ट उसमें पुट करने रहती है वैल्यूज। 3 वैल्यूज दे देगा, चौथी पूछ लेगा, 2 वैल्यूज दे देगा, तीसरी पूछ लेगा, ठीक है। बस यही करेगा वो, और थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए हम 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 3.4 ग्राम NH4OH प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में इतना NH4OH है, पीएच हमें फाइंड करना है, केबी हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो पीएच हमें फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला पीएच के लिए लिखवाया था, पीएच इक्वल टू हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारा। अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, NH4OH दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या है पीएच, पर दिया क्या है OH, NH4OH। तो यहां पे हमें पहले POH निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। हम क्योंकि बेस दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट पीएच नहीं निकाल सकते, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, OH निकालना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं लगेगा। POH का क्या फॉर्मूला था भाई साहब, POH का फॉर्मूला था हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, पीएच पूछा है लेकिन अगर क्वेश्चन में बेस है तो हमें POH निकालना पड़ेगा पहले। अब पीके भी नहीं दिया मुझे, उसके लिए के भी दिया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि PKB इक्वल टू होता है माइनस लॉग KB, ठीक है। ये कोई भी अगर ऐसी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए पीएच है तो वो होगा माइनस लॉग H प्लस, POH है तो माइनस लॉग OH माइनस, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये फॉर्मूला होता है। मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, केबी की वैल्यू दी है, ठीक है। तो पीकेबी में निकाल सकता हूं, पीकेबी क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीकेबी इक्वल टू माइनस लॉग केबी, केबी की वैल्यू मुझे क्या दी है, माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 5। अब लॉग हमने निकालना सीखा था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। -5 आगे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये -5 आगे आएगा, ठीक है। तो पी के बी की क्या वैल्यू हो जाएगी, 5, ठीक है। तो ये मैंने पी के बी निकाल लिया, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे फॉर्मूले में, सी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जो कि मुझे नहीं दे रखा है। कॉन्सेंट्रेशन में कैसे निकालूंगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1, अगर 1000 रखेंगे तो वॉल्यूम ml में, पर यहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है इसलिए मैंने 1 लिखा है, और अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, वही जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल निकालते हैं, ठीक है। वेट मुझे क्या दे रखा है, वेट दिया है 3.4, इक्विवेलेंट वेट इसका क्या होगा, सॉरी आप इस वेट को 3.5 कर लीजिएगा, वो मैंने गलती से 3.4 लिख दिया था, 3.5 है गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 3.5 यहाँ पे वेट हो जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट जो है हमारा वो नॉर्मल वेट के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एक ही OH है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 इंटू 1 अपॉन 1, ठीक है। तो ये 0.0 ये काटा हमने, ये क्या आएगा 10 टू द पावर -1, ठीक है। ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब हमें बस फॉर्मूला को पुट करना है, POH इक्वल टू हाफ PKB की वैल्यू क्या है 5 माइनस हाफ लॉग C क्या है हमारा 10 टू द पावर -1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 2.5 माइनस हाफ ऑफ, ये -1 आगे आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 3, ठीक है। ये क्या आया मेरा
POH आया, ये आंसर नहीं है। हमें ये भी गलती बहुत बार हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो हमेशा ये ऑप्शन आपको देगा 3, ठीक है, पर ये 3 हमारा आंसर नहीं। हमें क्या पूछा गया था, पीएच पूछा गया था। तो पीएच क्या हो जाएगा हमारा, टोटल होता है 14, ठीक है, वैल्यू जो जाती है वो टोटल 14 तक जाती है, ये -3 करेंगे तो पीएच आ जाएगा। तो पीएच हमारा क्या हो जाएगा 11। ऑब्वियस सी बात है, बेस था, बेस का पीएच 7 से ज्यादा ही होगा, तो पीएच हमारा 11 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ NH4OH हैज pH 10, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ NH4OH, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मोल्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन 3-4 ही फॉर्मूले है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हमें बस इतना देख लेना है क्या क्या दिया गया है, क्या निकालना है, उसके बेसिस पे हमें फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला देखा था H+ = √Ka/C, ठीक है, पर यहाँ पे हमें OH दिया हुआ है, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OH- = √Kb/C, सिंपल, ठीक है। फाइंड आउट मोल्स, हमें मोल्स निकालने तो C निकालना पड़ेगा। OH के लिए हमें कुछ दिया है क्या, देखो K भी तो डायरेक्ट दे दिया है यहाँ पर 10⁻⁻5। OH कैसे निकालेंगे, ये हमें 2 चीजें दी हैं, इनके बेसिस पे हम OH निकालेंगे, ठीक है। कैसे, अब देखो pH 10 है, तो OH क्या हो जाएगा 14 - 10 दैट इज 4, ठीक है। अब OH जो है 4 है, और POH जो होता है वो होता है -log OH-, ठीक है। इस बेसिस पे जो OH- की वैल्यू है वो एंटी लॉग हम कर देंगे, ये लॉग उधर जाएगा, एंटी लॉग 10⁻⁻4। इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये चीज जो है, ये स्टेप हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखी है, तो ये आपको इतना समझ में आना चाहिए। OH- जो है वो 10⁻⁻4 आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है। 10⁻⁻4 = √10⁻⁻5 C, ठीक है। स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻8 = 10⁻⁻5 C, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये -5 ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। C = 10⁻⁻3, ये क्या आया हमारा, कॉन्सेंट्रेशन आया, ठीक है। हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकालना, हमें मोल्स निकालना है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 10⁻⁻3, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना मोलैरिटी का, मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन हमारा निकल गया यहाँ पे 10⁻⁻3, ठीक है। वैसे नॉर्मेलिटी होता है, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम। 10⁻⁻3 मोल्स हमें निकालने हैं, वॉल्यूम 10 लीटर मुझे दे रखी थी, ठीक है। ये 10 इधर जाएगा N2 में, तो ये 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो मोल्स जो आ गए वो हमारे 10⁻⁻2, ये हमारा जो है आंसर हो गया। अब देखिए, ये एक और क्वेश्चन आया, इसमें हमें क्या बोला, 10 लीटर CaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन है इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन जो है वो 10⁻⁻4 है। फाइंड आउट पीएच फाइंड करना है, ठीक है। कैसे पीएच फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन एक बार आप करके देखिए। बन गया तो अच्छा है, नहीं बना तो जानी अभी हम जिंदा है, हम सिखाएंगे तुम्हें। देखो कैसे करेगा रे बाबा, कैसे करेगा क्वेश्चन को सिखाएगा ना मैं। देखो CaOH होल ट्वाइस, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। Ca2 प्लस 2OH माइनस, बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, सबको पता होती है, ठीक है। मुझे क्या बोला, कैल्शियम आयन जो है इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 है, ठीक है। कैल्शियम जो आयन है उसका जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁻4 है, ठीक है। तो OH- का भी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। OH- का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, देखो ये कैल्शियम एक है, लेकिन OH- आयन तो 2 क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इसके आयन्स भी दुगने जाएंगे 10⁻⁻4, ठीक है। इसका एक आयन, इसके 2 आयन दे रहा है OH- के, तो यहाँ पे भी तो दुगना बनेगा ना OH-, तो 2 × 10⁻⁻4 कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा बाबा, देखो अब अपन निकालेंगे POH, ठीक है। POH कैसे निकालते, OH मुझे पता है, -log
2 × 10⁻⁴, ठीक है। ये -4 आगे आएगा, +4 बन जाएगा, माइनस ये वाला ही, क्योंकि -log 2 अलग से चलेगा। 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3 इक्वल टू 3.7, ठीक है। ये अब ये क्या मेरा आंसर है? नहीं जी, ये आपका आंसर नहीं है। ये हमने पीओएच निकाला है। पीओएच जो है वो आया है 3.7। हमें क्या निकालना था? पीएच निकालना था। पीएच क्या हो जाएगा भाई? 14 माइनस 3.7 हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच क्या आया हमारा फाइनल? 10.3। ये हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस टाइप का, मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया हो तो ये डायरेक्ट सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में कि 0.03 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन हैज फर्स्ट डिसोसिएशन ऑफ 100%। ये जो फर्स्ट डिसोसिएशन है ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड डिसोसिएशन 50%, ये जो अलग अलग है। थर्ड डिसोसिएशन 10%, फाइंड पीएच, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हमको क्या करना है? देखो, होगा सिंपल ही है। मेरा तो सर घूम गया रे बाबा, मैं बताएगा। देखो क्या किया, H प्लस इक्वल टू सी अल्फा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट डिसोसिएशन उसने कितना बोला? 100%, ठीक है। 100% ले लो, या मैं उसको 1 ले रहा हूं। 100% मतलब 1 ही होगा टोटल, ठीक है। तो फर्स्ट डिसोसिएशन की जब मैंने बात करी तो C मेरा क्या था? 0.03, ठीक है। इनटू अल्फा क्या है? 1 ले लिया, ठीक है। 0.03 आ गया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट डिसोसिएशन आया। अब ये मेरा क्या था? फर्स्ट डिसोसिएशन। जब मैं सेकंड डिसोसिएशन की बात करूंगा तो फॉर्मूला तो मेरा यही रहेगा, H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है, ये देखो, ये तो अभी 0.3 का 0.3 था, तो इसमें नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट में समझ में आएगा। 0.5 50% यानी आधा, 0.5 ले लिया, इक्वल टू 0.015, ठीक है। ये मेरा सेकंड डिसोसिएशन आया। थर्ड डिसोसिएशन की जब मैं बात करूंगा तो फॉर्मूला वही रहेगा, H प्लस इक्वल टू सी अल्फा, ठीक है। पर यहां पे 0.3 नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू जो थी ना, वो हमने यहाँ ली थी, यहाँ पे 0.015 आ गया, ठीक है। तो थर्ड डिसोसिएशन इसका होगा 0.015 इंटू, यहाँ पे 10% था तो 0.1 हो गया, इक्वल टू 0.0015। जी हाँ दोस्तों, पेश है आपके सामने हमारा आंसर। ये आंसर है क्या रे बाबा? आंसर नहीं रे बाबा। देखो ये इतना हो गया था। अब मुझे टोटल निकालना है, आयंस कितने हुए होंगे, तो इन सबको मैं प्लस कर दूंगा। एक बार डिसोसिएशन हुआ, ये आया। दूसरी बार डिसोसिएशन हुआ, ये आया। तीसरी बार डिसोसिएशन हुआ तो ये आया, ठीक है। इन सबका प्लस कर दिया मैंने, क्या आया? 0.0465, ठीक है। ये हमारा टोटल आयन है, ठीक है। इसको मैं एक अलग फॉर्म में लिखूं तो 4.65 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। ये भी लिख सकता हूं, ये लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या आया मेरा? टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आया है, ठीक है। ये पीएच नहीं आया है, ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आया है। पीएच कैसे निकलेगा? माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, तो माइनस लॉग 4.65 इंटू 10⁻²। अब देखो, ये जो पॉइंट वाला लॉग होता है, ये निकालना मैंने लॉग वाली वीडियो में सिखाया था। नहीं आता है, पीछे जाओ, वो वाली वीडियो देख के आओ। गंदे बच्चे, होमवर्क करके नहीं आते। अब देखो पीएच क्या हो जाएगा, ये लॉग वाली वीडियो से देख लेना, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, 1.335 अप्रॉक्स, ये हमारा पीएच हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ऐसे करना है। एक बार क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। अब देखो, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उसने बोल दिया कि इफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻⁻6 से कम है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? नेचर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कैसा सॉल्यूशन होगा, ये वो पूछ रहा है, ठीक है।
तो देखो सिंपल सा है, अब आपके दिमाग में आएगा 10⁻⁻6 है तो मतलब 6 के आसपास होगा, 6 7 से कम है, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत अप्रोच। देखो क्या करेंगे इसमें, 10⁻⁻6 से कम का क्या मतलब कि वो 10⁻⁻7 भी हो सकता है, 10⁻⁻7.5 भी हो सकता है, ठीक है, और 10 इधर लिख लेते हैं कंफ्यूज हो जाओगे, 10⁻⁻6.5 भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे वैल्यू कम कर रहे हैं माइनस में, तो ये वैल्यू तो बड़ी होगी ना, तो -6.5 -7 -7.5 कुछ भी हो सकता है, इससे कम तो, ठीक है। अब इसका ये जो अगर मैं इसको OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन मानूं तो POH जो आएंगे इनके वो क्या क्या आएंगे, 6.5 7 और 7.5, ठीक है, यहां तक हो गया। अब POH जो है वो ये हो गया, तो pH क्या हो जाएगा यहाँ का, सबको 14 में से माइनस कर देंगे, 6.5 का हो जाएगा 7.5, इसका हो जाएगा 7 का 7 ही रहेगा, 7.5 का हो जाएगा 6.5, ठीक है। तो ये 6.5 हो गया। अब जो 7.5 है ये बेसिक पीएच हो जाएगा, 7 जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, 7 कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जो 6.5 है ये हो जाएगा एसिडिक, 6.5 हो जाएगा एसिडिक, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आया था कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में तीनों है और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। तो ये एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसे किस तरह से हमें हैंडल करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ 10⁻³ नॉर्मल HCN, ठीक है, ये एक वीक एसिड होता है, ये ध्यान रखना है। HCN सॉल्यूशन इज आयनाइजिंग एंड वी एड 0.1 मोलर HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है इन दिस सॉल्यूशन, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा वो हमें बताना है, कि ए की वैल्यू हमें 10⁻⁻7 दे रखी है, ठीक है। अब देखो इस टाइप का अगर सॉल्यूशन आ जाए जिसमें कि वीक एसिड दिया हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड बाद में मिक्स किया हुआ है और फिर हमें अल्फा की वैल्यू पूछे, ठीक है, तो क्या करेंगे। देखो पहले अपन देख लेते हैं केस बिफोर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग कैसे करेंगे, तो वो तो अपना सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है, क्या, अल्फा इक्वल टू √KA/C, ठीक है। के ए की वैल्यू मुझे क्या दी है, 10⁻⁻7 दी है, दिए कि नहीं दिए, दिए ना, हाँ तो बोलो ना। सी मुझे क्या दिया है, 10⁻³ दिया है, ठीक है। इनको काटूंगा कट्टास कट्टास, 10⁻⁻4 यहाँ पे बचेगा, आंसर हो जाएगा 10⁻²। अरे नहीं समझ में आया क्या, इनको काटूंगा 10⁻⁻4 बचेगा, रूट हटाऊंगा तो 10⁻⁻2 ना आएगा, समझे, बूझे बूझे ज्यादा चल रहा है आजकल, ठीक है। तो 10⁻⁻2 परसेंट में करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो परसेंट वाइज अगर देखा जाए तो 10⁻⁻2 है, इंटू 100 कर देंगे, परसेंट में करने के लिए 1% आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है भैया, अच्छे से देखना। आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, आफ्टर मिक्सिंग देखो यहां पे जो हमने देखा था कि Ka = होता है, ये जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था वो इधर नोइचोल्वे, ठीक है, इधर नोइचोल्वे, ठीक है, ये नहीं चलेगा। जब भी कोई वीक एसिड के बाद वो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करे, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा निकालने को बोले तो फॉर्मूला विल बी K = C अल्फा। कहां से आया, क्यों आया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है, क्वेश्चन बन जाएगा। K = C अल्फा ध्यान रखना है, इसके अलावा और कहीं यूज नहीं होगा, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। K = C अल्फा, ठीक है, C डैश कर लेना इसको, C डैश अल्फा। Ka = यहाँ पे Ka की वैल्यू तो चलो हमें दी थी 10⁻⁻7, C डैश यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला लेंगे। अब वीक एसिड को भूल जाओ, सिर्फ C डैश यानी स्ट्रॉन्ग एसिड 0.1 ले लो या 10⁻⁻1 ले लो, आसानी पड़ेगी, अल्फा निकालना है, ठीक है, ये अल्फा है हमारा।
अल्फा मुझे निकालना है, ये कटस -6, अल्फा क्या बचा भैया 10⁻⁻6 बचा। ये हमारा अल्फा आ गया। अगर परसेंट की बात करेंगे तो परसेंट में इंटू 100 कर देंगे तो 10⁻⁻4 परसेंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन में मतलब सॉरी ऑप्शन में दिया हो उस हिसाब से हम इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। इसी के साथ जो भी थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंसेप्चुअल वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के कंटिन्यूशन के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार।